नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, दयम लोगस्य जानिता पायीणम पदीणम दाहिणम उदीणम आइख्ये विभय किट्टे वेयवी। आगम में दया की बात बताई गई है। प्रवचन करना है, व्याख्यान देना है, तो साधु दया की बात बताए, अहिंसा की बात बताए। दयम लोकस्य जानिता, यह लोक की दया, यह जीव लोक है, 6 जीव निकाय हैं। इनके संदर्भ में दया को जानकर साधु व्याख्यान दे, प्रवचन करे। धार्मिक जगत का, धार्मिक साहित्य का एक अच्छा महत्वपूर्ण विषय है दया। कि दया सुखारी बेलड़ी, दया सुखारी खान, अनंत जीव मुक्ति गया, दया तना गुण जान। दया तो सुखों की खान है, सुखों की बेल है। अनंत जीव मोक्ष में चले गए हैं इस दया की साधना करके। दया कोटि कल्याण जननी, दया तो करोड़ कल्याण को पैदा करने वाली है। संसार जल ही तरणी, एकाची होई जीव दया। यह संसार से तारने के लिए एक नौका है दया। दया किसके प्रति हो? दया प्राणी के प्रति हो सकती है। कोई दुखी प्राणी है, उसको देखकर, उसको जानकर, उसके बारे में सुनकर तो मन में अनुकंपा का भाव, दया का भाव आ सकता है। कि दुखी है, उसको दुख से मुक्त करने का प्रयास करें, यह भाव आ सकता है। कोई बेचारा मरने के निकट जा रहा है, उसको बचाएं, मरने से बचाने की चेष्टा करें, यह दया है। दया दया सहु को कहे ते दया धर्म छे ठीक, दया ओळख न पालसी त्याने मुगत नजीक। आचार्य भिक्षु जन्म 3 शताब्दी वर्ष चल रहा है और गुरुदेव तुलसी का दीक्षा का 100वां वर्ष चल रहा है। आचार्य भिक्षु ने दया पर भी सृजन किया है। उनका साहित्य अनुकंपा पर भी मिलता है, दया पर मिलता है। दया के 2 रूप हो जाते हैं, एक लौकिक दया, दूसरी लोकोत्तर दया। लौकिक दया है, यह लोक संसार संबंधी सामान्य प्राणियों के प्रति दया कि बचाओ, दुखी है तो कुछ सहयोग करो, एक दया की भावना है। संसार में निष्ठुर आदमी भी मिल सकते हैं जिनमें कोई खास दया की बात नहीं है, कुछ भी वो कर देते हैं। ऐसी स्थिति में दया का होना, एक निष्ठुरता, एक दया। दया के 2 भेद जो हैं, लौकिक दया और लोकोत्तर दया। कोई प्राणी कष्ट में है, अब बिच्छू भी कष्ट में है, कि इसकी भी कुछ मदद करें, बेचारे को कष्ट से उबारने का प्रयास करें।
पशु चिकित्सक है, भी पशु तकलीफ में है, गाय भैंस के तकलीफ हो गई है, इसकी भी सेवा करें। पशु चिकित्सक डॉक्टर को बुलाओ, इसका दुख दूर करें। यह दया की भावना है। यानी नितांत शरीर के प्रति जो दया की भावना है, या बाह्य संदर्भ में जो दया की भावना है, वह लौकिक दया हो सकती है। शरीर के प्रति दया वो लौकिक दया नितांत शरीर के लिए है, और आत्मा के उत्थान के संदर्भ में जो दया है वह लोकोत्तर दया हो जाती है। शारीरिक संदर्भ में दया है मुख्यतया, वह है लौकिक दया, और जो आत्मा के संदर्भ में, अध्यात्म के संदर्भ में, आत्म कल्याण के संदर्भ में दया है, वह लोकोत्तर दया हो जाती है। और लौकिक दया से भी एक आपसी फिर रिश्ता, वो राग का हो, अच्छे सद्भावना का हो, एक दूसरे के सहयोग के भाव के रूप में हो, वो एक संबंध अनुबंध भी बन सकता है। आज कोई कष्ट में आदमी है, आप जैसे गृहस्थ हैं, कोई आदमी आर्थिक दृष्टि से संकट में आ गया है, विशेष पैसा है नहीं, इधर बच्चों की शिक्षा का भी विषय सामने है, परिवार में चिकित्सा की भी अपेक्षा है, रोटी बाटी की भी समस्या है, गरीबी है, तो कोई दयालु सेठ धनपति ने कहा भी मैं तुम्हारा मदद सहयोग कर दूं, उसको कुछ राशि, धन की राशि दे दी, कभी हर महीने मैं तुमको राशि देता रहूँगा जब तक तुम्हारी स्वावलंबिता नहीं हो जाती है। वो आदमी उस गरीब परिवार को हर महीने आर्थिक सहयोग करता है। ये भी दया तो हो ही सकती है। दया ये लौकिक दया है। शरीर के संदर्भ में, खाना पीना आदि के संदर्भ में असंयमी प्राणी के प्रति है, वह लौकिक दया है। ऐसी दया भी सब में होना, सब में न भी हो, तो दया का भाव है कि दुखी है तो उसका सहयोग कर दें। कि समाज में, हमारे समाज में कोई ऐसा कमजोर परिवार है, तो कभी कोई समाज की संस्था है और है कि उसका सहयोग करें। कमजोर है, कोई कमजोर क्यों रहे? धन के अभाव में कोई बच्चा शिक्षा से वंचित क्यों रहे? धन के अभाव में कोई बीमार चिकित्सा से वंचित क्यों रहे? धन के अभाव में कोई परिवार भूखा क्यों रहे? इस संदर्भ में समाज के लोग हैं, समाज की संस्थाएं हैं, वे आर्थिक सहयोग करती है। मन में दया है कि कमजोर है और हमारे समाज के अंग हैं। तो यहाँ भी यह लौकिक उपकार या लौकिक दया की बात हो सकती है। कोई वृद्ध आदमी जा रहा है, कंधे पर बोझ है, कोई किशोर भी जा रहा था, देखा रे वृद्ध आदमी है, कंधे पर बोझ है, जिधर इन्हें जाना उधर ही मुझे जाना, मेरे पास कोई बोझ है नहीं, तो मैं इनका बोझ ले लूं, इनको कुछ राहत मिल जाए। तो बोला दादा कहाँ जाना? कि वही गांव, तो वहीं का मैं हूँ, मुझे वहीं जाना, ये बोझ मुझे दे दो, मैं साथ साथ चलता हूँ, वहाँ पहुँचेंगे तब बोझ आपको संभला दूंगा। तो वृद्ध का वो बोझ लेकर के सहयोग करता है। ये भी दया कह दें, उपकार की भावना है, लौकिक दया है। कोई अंधा है, अब उसको रास्ता पार कराना, अंधे आदमी को रोड पार कराना था, एक दो लड़के हुए, हम अंधे को रोड पार कराते हैं, पकड़ कर हाथ का सहारा देकर पकड़ करके धीरे धीरे उसको बड़ी सेवा भावना से
रोड पार करा दिया। अंधा बोला बेटा बहुत अच्छा किया, जीव तो रहीजे, जीव तो रहीजे, बहुत अच्छा काम किया। अब ये बच्चों ने सेवा की, ये दया कह दें, सेवा कह दें, लौकिक दया, लौकिक उपकार है। तो बड़ों की सेवा की तो उनके मुख से आशीष के शब्द भी कि जीवता रही जो, चिरंजीवी बनो, चिरंजीवी बनो। कि सेवा करने वाले के प्रति जो सेवा लेते हैं उनके मन से भी आशीष भरे शब्द ऐसे निकल सकते हैं। तो यह जो सेवा है, दया है, ये लौकिक कोटि की दया। और आगे के जन्मों तक यह रागानुबंध या जो भी एक भावात्मक संबंध है वो चल सकता है। एक छोटा प्राणी है, एक छोटे प्राणी को भी किसी ने बचाया है। इतना छोटा जू, एक यूका जू है, जू चल रही थी, 4-5 वर्ष का बच्चा आया, उसका तो कुतूहल है कि जू को मारूं, जू को मारने में उसको आनंद आता है। तो कोई पत्थर कुछ लिया कि इस जू को मारूंगा, तो पत्थर हाथ में लिया, एक थोड़ा बड़ा आदमी, अरे क्या करते हो? तो इसको मारता हूं। ना, मारना नहीं। उसने जू को उठा करके और कहीं रख दिया कि कहीं बच्चा मार दे, नहीं, जू को बचा लिया। वो जू के प्रति मान लो जो भी भाव था बचा लिया। अब वो जू को बचा लिया है तो आगे के जन्म में वो वापस कभी मिलेंगे, जू का जीव और वो आदमी, तो आपस में स्नेह का जू के जीव के मन में भी उसके प्रति एक अच्छी भावना, राग भावना हो सकती है कि यहाँ बचाया इसने, एक रागानुबंध या जो भी एक भावात्मक अनुबंध हो सकता है। तो यह संबंध कई जन्मों तक चल सकता है। या कोई द्वेष करे, मारे, तकलीफ दे, तो वो द्वेषानुबंध भी जन्मों तक आगे चल सकता है। तो लौकिक दया में शरीर संबंधी मुख्यतया जो उपकार, बचाव है, वो एक लौकिक दया की कैटेगरी में आ सकती है। अब लोकोत्तर दया, किसी की आत्मा को पाप से बचाना, कि पापादात्म रक्षा दया, पाप से आत्मा की रक्षा करना दया है, वो लोकोत्तर दया है। कोई आदमी जुआ खेलने वाला, कोई आदमी अंडा मांस खाने वाला, पशुओं को मारकर मांस खाने वाला, कोई शिकार करने वाला, कोई चोरी करने वाला, डकैती करने वाला, छल कपट दाव पेच धोखाधड़ी करने वाला, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देकर समझाकर चोरी का त्याग करा दिया, अंडा मांस आदि मांसाहार नॉन वेज का त्याग करा दिया, जुआ खेलने का त्याग करा दिया, और एक सीमा तक झूठ बोलने का, छल कपट का त्याग करा दिया, और भी व्यसनों का त्याग करा दिया कि भी तुम्हारी आत्मा अच्छी रहे, दुर्गति में न जाना पड़े, मोक्ष की ओर अग्रसर हो सको। इस प्रकार जो त्याग कराया जाता है आत्मशुद्धि के लिए, वह दया लोकोत्तर दया हो जाती है। कि तीर्थंकर प्रवचन करते हैं, तो प्रवचन क्यों करते हैं? कि सारे ये जो जगत के जीव हैं, रक्षण दयत्थयाये भगवया पावयणम, तो ये भगवान प्रवचन करते हैं भी, उनको तो केवल ज्ञान हो गया, अब उनके तो मुक्ति तैयार है ही है, अब ज़्यादा तो क्या ज़रूरत है। कि फिर भी वे प्रवचन करते हैं भी, लोगों का एक मार्गदर्शन हो जाए, लोगों का कल्याण हो। तो हमारे चारित्रात्मा भी जन कल्याण की भावना से, आत्म कल्याण की भावना से प्रवचन करते हैं कि मेरे भी निर्जरा का लाभ और इनको भी धर्म का लाभ मिले, रास्ता मिले। इस भावना से साधु प्रवचन करता है, वो भी लोकोत्तर दया का कार्य हो जाता है। प्रवचन करूं तो कितनों को ज्ञान मिले, फिर कोई त्याग प्रत्याख्यान करे,
इनकी आत्मा का कल्याण हो, यह लोकोत्तर दया। दीक्षा दी जाती है, इनको साधु दीक्षा दें, इनकी आत्मा का कल्याण करें, तो साधु दीक्षा देना भी लोकोत्तर दया का कार्य है। किसी को सम्यक्त्व दीक्षा दिला रहे हैं आत्मकल्याण की भावना से, वह भी लोकोत्तर दया का कार्य हो जाता है। किसी को ज्ञान दो, भाई इसको पूरा धर्म का ज्ञान दें, समझाएं, आगम सिखाओ, आगम की। एक साधु छोटे साधु को आगम सिखाता है कि भी अच्छा इसका साधना का क्रम बने, निर्जरा हो, तो साधु भी लोकोत्तर दया का कार्य कर रहा है, लोकोत्तर सेवा का कार्य हो रहा है। तो दया को हम दो भागों में बांट लें, लौकिक दया, लोकोत्तर दया। आचार्य भिक्षु के साहित्य में जो आता है, जीव जीवे ते दया नहीं, मरे हो ते तो हिंसा मत जान, मारन वाला ने हिंसा कही, नहीं मारे हो ते दया गुण खान आश्रय। आचार्य भिक्षु ने बताया कि जीव अपने आयुष्य बल से जीता है, वो हमारी दया नहीं है। वो जी रहा है, अनेक जीव जी रहे हैं, वो हमारी दया नहीं है। कोई मरते हैं जीव, उसका पाप हमें नहीं लगता, ये हम हिंसा के भागीदार नहीं है। मारन वाला ने हिंसा कही, मारता है कोई, वो हिंसा का पाप का भागीदार है। नहीं मारे होते दया गुण खान, मैं किसी को नहीं मारूं, मुझे हिंसा का त्याग है, छह काय के जीवों को मारने का त्याग है। ये जो भीतर में अहिंसा की भावना है, ये एक लोकोत्तर दया है, ये दया है। तो दया के दो रूप स्वामी जी आचार्य भिक्षु के साहित्य में जो है, गाय भैंस आक थोर नो, ए चारू ही दूध, तिम अनुकंपा जान जो, राखे मन में सूध, भोले ही मत भूल जो, अनुकंपा रे नाम, की जो अंतर पा रखा, जो सीज आत्म काम। कि दया दया में फर्क है, जैसे दूध दूध में फर्क है। दूध पर हम ध्यान दें, गाय का दूध भी दूध है, भैंस का दूध भी दूध है, आंकड़े का दूध भी दूध है, थोर का दूध भी दूध है, चारों ही दूध है। सफेद सफेद चारों दूध मान ले, पर दूध दूध में अंतर है। अब सुबह नाश्ता करना कि आंकड़े का दूध पी लो, आंकड़े का दूध आंखों में लगा लोग पी लो, या गाय का दूध पिए, बकरी का भी दूध मान लें, और भी पशुओं का दूध मान लें, आदमी का भी, मनुष्यणी का भी दूध मान, कई प्रकार के दूध हैं। यहाँ चार बताए गए, गाय भैंस आक थोर नो, ये चारों ही दूध। कि गाय का दूध भी दूध है और भैंस का दूध भी दूध है, तो भैंस का दूध तो मान लो पी लें, और गाय का दूध तो थोड़ा बहुत कोई बीमार तो गाय का दूध पिलाओ, गाय का दूध लाओ मेरे। तो भैंस की दूध की तुलना में कई लोग हो सकता है गाय के दूध को पीना ज़्यादा पसंद करें। ये कोई भैंस का दूध भारी हो तो सुपाच्य हो तो मुझे गाय का दूध पिलाओ, पर फिर भी भैंस का दूध भी पीने में काम आ जाता है और गाय का दूध भी आ जाता है। तो ये दोनों दूध एक कैटेगरी में है। आंकड़े का थोर का दूध है वो अलग कैटेगरी का है। वो हमारे नाश्ते में कौन पीता है? कोई नाश्ते में पीते हैं क्या आंकड़े का दूध, थोर का दूध? तो वो हमारे तो नाश्ते में गाय का दूध पी लो, भैंस का पी लो। तो इसी प्रकार अनुकंपा दया दया है। किसी गरीब को, निर्धन को पैसा दे दिया, खाना दे दिया, वो भी दया की बात हो सकती है। बचा लिया, मरने से बचा लिया, मतलब या दया जिसमें बचाया जाए, वो कुछ दान की बात हो जाए, देना करना, पर जो तकलीफ में है उसको बचा लिया। कि मर रहा है, थोड़ा धूप से इधर बिठाओ, थोड़ी हवा डालो, करो, ठीक हो जाए। तो मरने से बचा ले, तकलीफ से यूं बचाए या बचाना है, तो वो एक शरीर के संदर्भ में बचाना है
और एक आत्मा को पाप से बचाना है। तो आत्मा को पाप से बचाना है, वो लोकोत्तर बचाना हो गया, वो लोकोत्तर दया हो सकती है। और शरीर के संदर्भ में किसी को बचाना है, वह लौकिक दया के रूप में हो सकता है, होता है। तो यह दया, दया का अंत। तो लोकोत्तर दया नितांत आत्म कल्याणकारिणी, मोक्ष की ओर ले जाने वाली है। लौकिक दया है वो सांसारिक दया है, वो भौतिक लौकिक दया है। परस्पर रिश्ते चल सकते हैं स्नेहमय। आपने इनको बचाया तो वे कभी आपको बचा ले। यो आमा सामा उपकार, पारस्परिक रागपूर्ण स्नेहपूर्ण स्नेह युक्त रिश्ते लौकिक दया में भी चल सकते हैं। पर आत्मा का कल्याण करना है, मोक्ष की ओर जाना है, वहाँ मोक्ष की भावना से लोकोत्तर दया करें। खुद की आत्मा को पाप से बचाएं, वो भी दया है, खुद के प्रति दया है। स्वयं त्याग करे, मैं जीवों को नहीं मारूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कल मुनि जी को 5 महाव्रतों की दीक्षा दिलाई थी, हेम ऋषि जी को। नहीं, हेम ऋषि जी को दीक्षा दिलाई तो भाई वो उनकी आत्मा को मानो बचाने की काम प्रक्रिया है, पाप से आत्मा को बचाना। तो उसको भी दया मान लें एक दृष्टि से, तो वो हमारी ओर से लोकोत्तर दया। जब भी इनकी आत्मा को हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, रात्रि भोजन, इनसे बचाएं, त्याग कराएं, वो किसी रूप में हो तो लोकोत्तर दया, लोकोत्तर उपकार का कार्य वह हो सकता है, जितनी शुद्ध भावना रहे मन में उस हिसाब से। तो यह आचार्य भिक्षु के दान दया के सिद्धांत हैं। तो दया के संदर्भ में बहुत संक्षेप में यह स्पष्टता रखी जा सकती है कि जिस बचाने में शारीरिक संदर्भ हो, असंयमी के शारीरिक संदर्भों में किसी को बचाना हो, वो भी दया है, वह लौकिक दया है। और किसी की आत्मा को, खुद की आत्मा को, दूसरों की आत्मा को पापों से बचाना, पाप से बचाने का जो भाव है, अनुकंपा है, वह लोकोत्तर दया। शरीर परक बचाव मुख्यतया लौकिक दया, आत्म परक बचाव, पापों से बचाव, पाप परक बचाव है, वो लोकोत्तर दया हो जाती है। तो आचार्य भिक्षु का ये मासिक ये दिन है, कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी, जन्म शताब्दी की बात है, त्रिशताब्दी। तो योग संयोग से उनकी महाप्रयाण तिथि भी शुक्ला त्रयोदशी है और जन्म तिथि भी शुक्ला त्रयोदशी है। आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को प्रस्तुत करने में या व्याख्यात करने में श्रीमद् जयाचार्य का भी एक योगदान है। कहा जाता है भी आचार्य भिक्षु के भाष्यकार श्रीमद् जयाचार्य थे। और हम हिंदी भाषा में आधुनिक यूं साहित्य के संदर्भ में देखें तो आचार्य श्री तुलसी भी आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को यूं बताने में और मेरे उनके भी साहित्य में हमें दया दान आचार्य भिक्षु की बात मिल सकती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी आचार्य भिक्षु के विचार दर्शन को हिंदी भाषा में बहुत प्रस्तुत किया है। जैसे भिक्षु विचार दर्शन ले लें, और भी ऐसी किताब आचार्य महाप्रज्ञ जी की। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी का भी आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को व्याख्यात करने में, प्रस्तुत करने में योगदान है, यानी उनका साहित्य है। आज कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी है और कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन के साथ भी जुड़ी हुई है। जब वे मुनि अवस्था में थे, मुनि श्री नथमल जी टमकोर थे, नथमल जी स्वामी टमकोर, विक्रम संवत 2035 की बात है। कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी आचार्य श्री तुलसी का चतुर्मास गंगा शहर में हो रहा था। और आज का यह दिन आया
और दीक्षा का प्रोग्राम भी संभवतः आज के दिन था। इस दिन आचार्य श्री तुलसी ने मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर को महाप्रज्ञ अलंकरण प्रदान किया था। तो महाप्रज्ञ अलंकरण प्रदान का दिवस आज कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी है। और मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर की जो विद्वत्ता कह दें, प्रतिभा कह दें, प्रज्ञा कह दें, जो भी कह दें, तो महाप्रज्ञ शब्द हमें आगम वांग्मय में भी प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में मिलता है। तो वो महाप्रज्ञ शब्द आचार्य श्री तुलसी ने मुनि श्री नथमल जी स्वामी टमकोर को एक मानो विशेषण अलंकरण के रूप में प्रदान किया था। तो इधर आचार्य भिक्षु, खैर उनकी भी अपनी प्रज्ञा थी, और स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचाई, स्वामी जी थारी साधनारी मेरू सी ऊंचाई, मेरू सी ऊंचाई है सागर सी गहराई, ओ स्वामी जी थारी साधनारी मेरो सी। तो महाप्रज्ञ अलंकरण आज प्रदान किया गया था। गुरुदेव तुलसी को एक ऐसे सुशिष्य प्राप्त हुए थे, शिष्य बहुत मिले थे, और भी शिष्य थे, सबका अपना अपना मूल्यांकन या स्थान हो सकता है। मुनि श्री नथमल जी स्वामी को, टमकोर वालों को आज के दिन ये महाप्रज्ञ अलंकरण दिया गया, और यह महाप्रज्ञ अलंकरण जब युवाचार्य पद दिया गया तब उनका नामकरण नाम हो गया। तो हम आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की भी स्मृति करें कि हमें 10वें आचार्य श्री के रूप में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्राप्त हुए थे, और आज का ये उनका महाप्रज्ञ अलंकरण दिवस है, वो जीवन विज्ञान दिवस के रूप में भी प्रतिष्ठित है। जीवन विज्ञान दिवस, यह जीवन विज्ञान का कार्यक्रम, अनुव्रत, प्रेक्षा ध्यान और जीवन विज्ञान, ये 3 कार्यक्रम हमारे धर्म संघ के लोक कल्याणकारी व्यापक कार्यक्रम हैं। तो अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी से यह जुड़ा हुआ जीवन विज्ञान का कार्यक्रम है, और अनुव्रत के इधर प्रेक्षा ध्यान, इधर जीवन विज्ञान, तो शिक्षा जगत से मुख्यतया जुड़ा हुआ यह जीवन विज्ञान का उपक्रम है। तो अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी है, अनुव्रत समितियां और जो हैं वे जीवन विज्ञान के क्रम को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहें कि उनका एक कार्यक्षेत्र में यह विद्या संस्थान एक उनके कार्यक्षेत्र में मुख्यतया संभवतः आ जाते हैं, जहाँ ये अनेक प्रतियोगिताएं वगैरह जीवन विज्ञान एक अनुव्रत की बात है। तो अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी है, अनुव्रत समितियाँ और भी हमारे साधु साधियाँ, जैसा औचित्य हो, जैसा अवसर हो, शिक्षा संस्थानों में भी जीवन विज्ञान की, बच्चों के आध्यात्मिक नैतिक उत्थान की बात हम यथासंभवतया बता सकते हैं। तो महाप्रज्ञ अलंकरण दिवस इज जीवन विज्ञान दिवस, दैट डे इज कॉल्ड जीवन विज्ञान दिवस। जीवन विज्ञान दिवस के रूप में जैसे कार्तिक शुक्ला द्वितीया इज कॉल्ड अनुव्रत दिवस, एज वेल एज दिस डे इज कॉल्ड जीवन विज्ञान दिवस। तो आज साइंस ऑफ लिविंग ये जीवन विज्ञान दिवस भी है। तो शिक्षा जगत में, विद्यार्थियों में और में ये अहिंसा, नैतिकता, नशा मुक्ति, कसा, ये आवेश नियंत्रण जैसी चीज़ों का विकास होता रहे, या योग ध्यान के प्रयोग हैं वो भी यथासंभवतया, महाप्राण ध्वनि आदि हैं वो भी यथासंभवतया चलते रहें। तो आयारों में कहा गया दयम लोकस्य जानिता,
लोक की दया को जानकर, तो यह दया लौकिक दया, लोकोत्तर दया, लौकिक दया का अपना स्थान है। लोकोत्तर दया तो आत्म कल्याण कराने वाली है। तो हम लोकोत्तर दया, हमारे साधु साध्वियाँ लोकोत्तर दया का विशेषतया जितना हो सके आराधन करते रहें। समाज में लौकिक दया भी चलती है, देखते हैं, लोकोत्तर दया तो चलनी ही चाहिए। तो ये आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष के संदर्भ में जो ये योजना बनाई गई है, उसके अनुसार आज का ये विषय है दया, एक विश्लेषण। तो मैंने दया पर थोड़ा विश्लेषण करने का प्रयास किया है। हमारे जीवन में आध्यात्मिक लोकोत्तर दया पुष्ट रहे, यह काम्य है।